नमस्कार, मैं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं RTN 1 न्यूज चैनल। इस समय हम बीएड सेना के चीफ जो है नवाब सतपाल तंवर जी है, उनके साथ है, उनसे मिलने आए हैं। और ये जो राजस्थान के दौरे पे गए थे, वहाँ इंद्र मेघवाल को इंसाफ दिलाने को लेकर, और 18 घंटे इनको जो राजस्थान पुलिस की ओर से गिरफ्तार करके रखा गया, इनके साथ और क्या क्या दुर्व्यवहार करा गया, वहाँ के प्रशासन ने क्या क्या इनको परेशानियां दी, आइए हम जानकारी लेते हैं। देखिए 16 अगस्त की रात को मैं वहां पर पहुंच गया था जालौर में। और 16 अगस्त की रात को पूरे राजस्थान की सरकार ने पूरी पुलिस फोर्स लगाकर मुझे ढूंढने का प्रयास किया कि सतपाल तंवर की गिरफ्तारी की जाए, उनको वहां ना पहुंचने दिया जाए। आफ्टर दिस 17 अगस्त को जो है हम जालौर पहुंचे, सुराना गांव में पहुंचे और पीड़ित परिवार से हमने मुलाकात की। मुलाकात करके हमारा गला भरा आया पूरा। रोम रोम जो है हमारा जल रहा था कि कैसे इस पीड़ित परिवार के साथ सरकार अन्याय कर रही है। इंद्र मेघवाल की हत्या हुई। इंद्र मेघवाल की हत्या भी जिन परिस्थितियों में की गई ना, वो परिस्थितियां बहुत ही दिल दहला देंगी आपकी। मैंने वहां जो महसूस किया, जो देखा, वहां जो सिचुएशन थी, वहां जिस तरह के हालात बनाए गए, मैं आपको ब्रीफ करूंगा, पूरा बताऊंगा। पीड़ित परिवार से मैंने मुलाकात की। पीड़ित परिवार जो है बहुत सदमे में है, वो उबर नहीं पा रहे हैं इस सदमे से। इतना बड़ा झटका लगा है कि 2 साल का मासूम छात्र जो है अपना बेटा उन्होंने खो दिया। आज वो पूरे राजस्थान का बेटा है, आज वो पूरे जालौर का बेटा है, पूरे देश का बेटा है, पूरे बहुजन समाज का बेटा है। अब होता क्या है कि जैसे हमारी एंट्री होती है वहां पर पुलिस हमें हिरासत में लेने की कोशिश करती है, लेकिन वहां पर जितने तमाम भीम सैनिक हजारों लाखों की संख्या में मौजूद होते हैं, वो पुलिस प्रशासन से भिड़ जाते हैं और हिरासत में उस समय लेने नहीं देते। इसके बाद मुझे पूरे पुलिस जाब्ते में स्वर्ण गांव में ले जाया जाता है। पुलिस के अधिकारी अगुवाई करते हैं मेरे काफिले की और मुझे स्वर्ण गांव में लेकर के जाते हैं। मैं वहां पहुंचता हूं तो देखता हूं कि पीड़ित परिवार को उन्होंने एक तरह से बंधक बनाया हुआ है। आगे पीछे सरकार के मंत्री पीड़ित परिवार को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार के कुछ ऐसे मंत्री जो दलित समाज के मंत्री हैं, दलित समाज से संबंध रखते हैं, दलित समाज के मंत्री नहीं है, वो दबे हुए कुचले हुए हमेशा से वो मंत्री जो कांग्रेस पार्टी में है, कुछ बीजेपी में है, और बीजेपी और कांग्रेस के पदाधिकारी भी वहां पर मौजूद होते हैं जो पीड़ित परिवार को दबाव में रखे हुए हैं। पीड़ित परिवार के ऊपर समझौता करने का दबाव बनाया जा रहा है, नाजायज दबाव बनाया जा रहा है। जो इंद्र मेघवाल के पिताजी हैं, मुझसे देखते ही वो मुझसे लिपटकर उनका गला भरा आया, उनकी आंखें भर आई, वो रोने लगे। काफी मिनट तक वो है मेरी छाती से हटा नहीं। बिल्कुल सतपाल भाई आप ही न्याय दिलाओगे, सतपाल भाई हमारी मदद आप ही कर सकते हो। मैं मिला इंद्र मेघवाल की माताजी से मिला। मैं उनकी माताजी टूटकर आधी हो चुकी है। 2 भाई हैं इंद्र मेघवाल के छोटे। वे दोनों भाई मुझे अच्छे से जानते हैं और बस उनके सब्र का इम्तिहान, उनके सब्र की सीमा नहीं थी। जैसे उम्मीद की किरण एक जगी है, सतपाल भाई आ गए हैं। छोटा 11-12 साल का भाई है उसका, इंद्र मेघवाल के दोनों बड़े भाई, 11-12 साल का बड़ा भाई है। मुझे बयान किया, उन्होंने बताया क्या हुआ था। वो वीडियो हमारे द्वारा शूट की गई है, हम दिखाएंगे, आपको देंगे और सोशल मीडिया पे प्रसारित कराएंगे। इसके बाद जैसे बताया है बच्चे ने, उनकी आंखों के सामने की घटना है। ये जो छैल सिंह जो टीचर है ना, शिक्षक जो है, जो अभी पुलिस की कस्टडी में है, जेसी में है, जुडिशियल कस्टडी में है, इसने जैसे मटकी जो पानी की होती है, पानी की मटकी वहां पर स्टाफ के लिए है, ये स्टाफ के लिए है। मैं आपको बताता हूं, इस मटकी में से जो जनरल कास्ट के जो लोग हैं ना, जो जनरल कास्ट के स्टाफ के लोग हैं, या बाहर से जो मेहमान आते हैं स्कूल में, या बाहर से जो पेरेंट्स आते हैं जो जनरल कास्ट के हैं, जो राजपुरोहित है या राजपूत है या ब्राह्मण है, वो उस मटकी से उसमें पानी दिया जाता है। वो फ्रीजर वगैरह की व्यवस्था नहीं है स्कूल के अंदर, कोई ज्यादा बड़ा ये नहीं कह सकते हम, काफी इलाका जो पिछड़ा हुआ है, तो पानी की मटकी होती है वहां पे।
और जो अमूमन आम बच्चे जो पीते हैं ना पानी, जो अमूमन आम बच्चे पानी पीते हैं, इनके लिए एक अलग से टंकी बनाई हुई है। इनके लिए अलग से टंकी बनाई हुई है। वो टंकी में से वो बच्चे पानी पीते हैं जो कि जनरल कास्ट के, जो कि अपने आप को उच्च वर्ग का कहते हैं, वो बच्चे पानी पीते हैं उन टंकी में से। जबकि दलितों के लिए एक अलग से उन्होंने बिल्कुल गंदगी भरी जो एक टैंक टाइप में उन्होंने बनाया हुआ है, अस्थायी तौर पे, परमानेंट नहीं है वो, अस्थायी तौर पे बनाया हुआ है। और वहां पर मक्खी मच्छर वगैरह ऐसे ही गंदगी वगैरह पड़ी रहती है। गंदा पानी पीने को वहां बच्चे मजबूर हैं। वो वहां पर जिस गर्मी का मौसम है, जो सामने आया, जो वहां बच्चों ने बताया मुझे, वहां जो ये बच्चा प्यास से बिलबिला रहा था, उसको प्यास लगी थी। और जो अमूमन जो दलितों के लिए अलग से इन्होंने पानी की व्यवस्था की हुई है ना, पीने के पानी की, वो गंदा पानी वो पीने का नहीं है। गंदा पानी, एक तरह से गंदा पानी पीते हैं वहां बच्चे। ये निजी स्कूल है, उसके बावजूद ये हालात है। वो बच्चा जो प्यास से बिलबिला रहा था, वहां पानी अवेलेबल नहीं होता है, तो इस बच्चे ने, जिस समय कोई नहीं होता, स्टाफ रूम जो है, इस बच्चे ने जाकर के मटकी में से पानी पीना चाहा, पी नहीं पाया वो पानी। जैसे उसने मटकी को छुआ, हाथ लगाया पानी पीने के लिए, वो निकालने ही वाला था, छैल सिंह जो अध्यापक है, जो स्कूल का प्रिंसिपल ओनर भी है, शिक्षक है, शिक्षक नहीं वो भक्षक है मेरी नजरों में। अब तो वो हत्यारा बन चुका है। उसने बच्चे को बुरे तरीके से पकड़ लिया, उसको घसीट के जो है बिछा दिया जमीन में, फेंक के मारा दूर। उसके चोट लगी, काफी चोट लगी उसको, अंदरूनी चोटें लगी, बैक में भी और सामने भी। उठाया उसको, दोबारा से उठा करके घुसा मारा उसकी आंख में। उसकी आंख फूट गई बच्चे की आंख फूट गई। उसके कान पे पता नहीं क्या मारा। सारा पूरा स्कूल खड़ा हो गया वहां देख रहा था। मंजर बड़ा दर्दनाक था। बच्चे जो इंद्र मेघवाल के जो भाई है ना, उन्होंने भी देखा। कान पर मारा, कान का पर्दा फट गया, नीचे से नस पूरी फट गई। मतलब बच्चा अधमरी स्थिति में पहुंच गया। जैसे ही उनके पेरेंट्स को सूचना मिली, अपने बच्चे को हॉस्पिटलाइज नहीं कराया स्कूल वालों ने, मार के फेंक दिया उन्होंने तो स्कूल के अंदर ही। उठा ले जाओ अपने इसको, नीच जाति के लड़के को उठा ले जाओ। इसकी हिम्मत कैसे हो गई कि इन्होंने अध्यापक की मटकी को हाथ लगाया। ये शब्द थे वहां स्कूल का, जो निजी स्कूल का जो प्रशासन है, अदर जो टीचर हैं, जो आज अपने अध्यापक को बचाने का काम कर रहे हैं। इस नीच बच्चे की हिम्मत कैसे हुई जो इन्होंने हेडमास्टर की मटकी को हाथ लगाया। उसके बाद शैल सिंह लाते मार के, धक्के मार के उनके परिजनों के साथ में दुर्व्यवहार करता है और बच्चे को उठा करके उसके परिजन ले जाते हैं, हॉस्पिटलाइज करते हैं। मना कर दिया जाता है, वहां पर जो साइला इलाका होता है, मना कर दिया जाता है, नहीं लेंगे भाई। सुराना गांव के बाहर एक अस्पताल है, वहां पर लेकर जाते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज के लिए मना कर दिया जाता है। समय पर इलाज नहीं मिलता, बच्चा मरता नहीं। मैं आपको बता देता हूं, यहां अस्पताल में भी जातिवाद है। सुराना गांव के बाहर कोने पे ही अस्पताल है, सरकारी अस्पताल है, सरकार द्वारा संचालित है। वहां पर भगा दिया गया बच्चे के परिजनों को कि हम इलाज नहीं करेंगे। ये मटकी वाली बात थी, सब जगह फैली हुई थी कि इसने हिम्मत कैसे हो गई इस बच्चे की, एक नीच जाति के दलित दबे कुचले एक ऐसे आदमी की हिम्मत कैसे हो गई जो इन्होंने प्रिंसिपल की मटकी पर हाथ लगा दिया। वहां से लेकर के जाते हैं बच्चे को हॉस्पिटल में, शहर में ले जाते हैं, जालौर में ले जाते हैं। वहां भी अस्पताल इलाज करने से मना कर देता है। उस समय चोट गंभीर नहीं होती है, देखो पर्दा फट गया, नस फट गई, इलाज हो सकता है। वो बच्चा हमारे सामने जिंदा होता, इलाज हो सकता है। इसके बाद उठा करके इस बच्चे को, ये जब इलाज नहीं मिलता, जाति की वजह से इलाज नहीं मिलता, हॉस्पिटल में इलाज नहीं करते हैं, इसको अहमदाबाद ले जाया जाता है, गुजरात में। गुजरात अहमदाबाद में लड़का एडमिट रहता है, जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहा होता है, और लास्ट में आखिरी में आकर के वो दम तोड़ देता है, हार जाता है। एक इंसानियत हार जाती है, जातिवाद भारी पड़ जाता है ऐसे लोगों के ऊपर। अब वापसी, जैसे डेड बॉडी को लाया गया, मारपीट होती है, लाठीचार्ज होता है, लोगों को मारा जाता है, अशोक गहलोत के इशारे पर लाठीचार्ज किया जाता है। वहां पर
ये पीड़ित परिवार बहुत उम्मीद लगाए हुए है समाज से। मैंने न्याय का उनको पूरा भरोसा दिया है कि हम न्याय दिला करके रहेंगे, लेकिन सरकार बिल्कुल विफल है। सरकार नहीं चाहती कि इस परिवार को न्याय मिले। सरकार नहीं चाहती कि इंद्र मेघवाल को न्याय मिले और जो आरोपी है, जो शिक्षक नहीं भक्षक है, उसको फांसी की सजा हो। ये सरकार नहीं चाहती। पीड़ित परिवार को न्याय का भरोसा दिला करके प्रशासन को मैं सूचना दे देता हूं कि सतपाल तंवर जालोर में ही बैठेगा। 17, 18, 19, 20, 25 जब तक मेरी सांसों में सांस है ना, मैं बैठा रहूंगा न्याय के लिए। जालोर नहीं छोड़ूंगा, मैं जालोर में ही बैठा रहूंगा। जैसे ही मेरी जालोर में बैठने की घोषणा होती है, वैसे ही पुलिस प्रशासन पूरा अलर्ट हो जाता है। अशोक गहलोत सरकार मेरी गिरफ्तारी के आदेश देती है। मुझे आधी रात को, मुझे 17 अगस्त की आधी रात को पुलिस के अफसरों के द्वारा मुझे वहां से अपनी हिरासत में ले लिया जाता है। मुझे शुरू में ये लोग अनजान जगह लेकर के जाते हैं, इसके बाद में मुझे जोधपुर में ले जाकर के पटक दिया जाता है। वो जगह मैं भी नहीं जानता कि कौन सी होती है, लेकिन वहां पर मेरे साथ में जिस तरह से पुलिस अधिकारियों के द्वारा दबाव बनाया जाता है, पूरे 18 घंटे मुझे हिरासत में रखा गया। वहां पर पूरे 18 घंटे मुझे हिरासत में रखा गया। मुझे मेरे लोगों से नहीं मिलने दिया गया। पीड़ित परिवार से एक बार दुख बांटने के लिए मिला करके ले आए, लेकिन दुख बांटना ही मेरा मकसद नहीं है। परिवार से मिलना ही मेरा मकसद नहीं है। परिवार को न्याय दिलाना मेरा मकसद है। और उस न्याय की आवाज को बुलंद करने के लिए, अपनी बात अशोक गहलोत तक पहुंचाने के लिए, इस पीड़ित परिवार की आवाज बनने के लिए मैंने फैसला लिया कि मैं जालोर में बैठूंगा। मैं वहीं बैठूंगा, सुराना गांव में बैठूंगा, और सुराना गांव में बैठ करके मैं अपनी आवाज को बुलंद करूंगा। मैं इस न्याय की आवाज को बुलंद करूंगा। मुझे आधी रात को पुलिस के लोग, पुलिस के अफसर मुझे उठा करके ले जाते हैं। पुलिस के अफसर मुझे जोधपुर ले जाते हैं और मुझे पूरे 18 घंटे हिरासत में रखा जाता है। मुझे वहां टॉर्चर किया जाता है, जबरन मेरे ऊपर दबाव बनाया जाता है। सरकार के द्वारा मेरे ऊपर दबाव बनाया जाता है कि मैं ऐसा बयान दूं, मीडिया के सामने लाने की साजिश रची जाती है। मुझे बोला गया है कि आपकी सारी मांगे हम मान रहे हैं, आप मीडिया में यह बयान दें, हम यहां मीडिया को बुलाएंगे। जितने भी चैनल है, जितने भी न्यूज चैनल है, जितने भी प्रिंट मीडिया के लोग हैं, हम सबको यहां बुलाएंगे। आप मीडिया में यह बयान दे सतपाल तंवर के आपकी सारी मांगों को मान लिया गया है, लेकिन मेरे जमीर ने मुझे गवाही नहीं दी। स्वाभिमान जिंदा है मेरा, मरा नहीं है। मैं राजनीति के लिए अपने परिवार के साथ समझौता नहीं कर सकता। मैं उनकी उम्मीदों के साथ, मैं उनके जमीर के साथ मैं समझौता नहीं कर सकता। मेरे ऊपर बहुत दबाव बनाया गया, टॉर्चर किया उन्होंने मुझे कि आप ऐसा बयान दें कि फांसी की सजा की मांग भी सरकार ने मान ली। आप ऐसा बयान दें कि 50 लाख रुपए मुआवजे की भी सरकार ने बात मान ली, जबकि 30 लाख रुपए मुआवजा सरकार स्वीकृत कर चुकी है और 40 लाख रुपए इसका होने का अनुमान है। लेकिन इस परिवार को पैसा नहीं चाहिए। हम सक्षम लोग हैं, हम पैसा दे सकते हैं। 5 लाख रुपए की बोली लगाई थी अशोक गहलोत ने। अशोक गहलोत साहब 5 लाख आप दे रहे हैं ना, हम आपको 10 लाख देंगे। आप हमारे बच्चे को ना हमें वापस लौटा सकते हैं क्या? लेकिन सरकार के लोगों ने, पुलिस के लोगों ने मेरे ऊपर नाजायज दबाव बनाया, और ये दबाव बनाते हुए मुझे मजबूर किया गया कि मैं मीडिया में गलत बयानबाजी करूं। सरकार ने मांगे मान ली है, इस तरह का तथ्य भ्रम फैलाऊं, और ये षड्यंत्र रचा गया। इन्होंने षड्यंत्र रचा कि अमूमन लोग वहां